हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों आज का वीडियो पैरों के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अंत तक देखना, तब फिर आप इस तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे और पैरों को बिल्कुल सीधा रख पाएंगे। दोस्तों जैसे कि होता क्या है, पैर हमारे जब टेढ़े होते हैं तो उसे अच्छे तरह से रखना पड़ता है, अच्छे पोस्चर में रखना पड़ता है, पैरों को हमेशा सीधा रखना पड़ता है ताकि आपके पैर बिल्कुल सेफ रहे, ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों यदि आप अपने पैरों को सेफ नहीं रखते हैं तो जैसे जैसे आपके अंदर रिकवरी होते जाएंगे तो पैरों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगे, पैर पूरी तरह सीधे नहीं होंगे और पूरी तरह ज़मीन पे नहीं आएंगे। दोस्तों वो सब परेशानी आती है अपने पैरों को सेफ नहीं रखने के कारण से। तो दोस्तों आज हम वही बात करेंगे कि अपने पैरों को सेफ कैसे रखें। और दोस्तों और यदि आपके पैर थोड़े बहुत टेढ़े हो भी गए हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से जल्दी से सीधे कैसे करें। दोस्तों जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा टेढ़े हो गए थे और बहुत पूरी तरह से मुड़ गए थे, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत कंटिन्यू करते करते अभी पैर मेरे बिल्कुल सीधे हैं और थोड़े बहुत प्रॉब्लम बचे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 80% ठीक हो गए, 10-20% प्रॉब्लम बचे हुए हैं और ये भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा पता है क्योंकि मैं अपने पैरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करता हूँ, तो इस वजह से वो अच्छी तरह से जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। और तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि अपने पैरों को सेफ किस तरह से रखें और कैसे हम सेफ रख के एक्सरसाइज को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि हमारा पैर इस तरह से गिरा हुआ बार बार रहता है, तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल सीधा रखने का कोशिश करेंगे, ऐसे गिरा नहीं रहना चाहिए ताकि एंकल में प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से सीधा रहना चाहिए जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, तकिया का इस्तेमाल करेंगे, दोनों साइड दोनों पैरों के एंकल के पास तकिया रखेंगे जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से दोनों पैरों के साइड में तकिया रखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि आपने देखा है। इस तरह से रख सकते हैं और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप दिन में इस तरह से रख करके इस तरह से बैठे, जैसे देखें इस तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया और इस तरह से हम बैठेंगे जब भी मन होगा, जितना देर दोपहर में, तो इस तरह से बैठेंगे 2 बार 3 बार। दोस्तों इस तरह से बैठते हुए इस तरह से घुटने के ऊपर हाथ रखेंगे और नॉर्मली इस तरह से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपने सर को नीचे लाना, घुटने के पास फिर से सीधा होना, तो इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि पैर बिल्कुल सीधे हो और आपके पैर में कभी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप दिन में कर सकते हैं 2 बार, 2 टाइम कर सकते हैं, आधा घंटे तक के लिए आप ज़रूर से ही करने का कोशिश करें। और दोस्तों कभी कभी इस तरह से भी करने का कोशिश करें, जैसे कि कोई भी हाथ का सपोर्ट नहीं लेना, ये कमर का एक्सरसाइज है, इस तरह से भी करने का कोशिश आप करें 1-2 टाइम, जब भी टाइम मिले, जब भी इस तरह से करें तो साथ में इस तरह से भी कर लिया करें। दोस्तों अब की बार एक तकिया के ऊपर अपने घुटने के नीचे तकिया रखेंगे और दोस्तों अपने एंकल के एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों सिर्फ एंकल का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, पूरा थाई का एक्सरसाइज होगा, अपने काफ मसल्स का एक्सरसाइज होगा, हर एक पैरों के, पूरे पैरों के एक्सरसाइज होंगे। तो आप इस तरह से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से जुगाड़ लगा करके और पूरे दिन में आपको 2 टाइम 3 टाइम जब भी आप बैठें तो इस तरह से करें अपने एंकल के एक्सरसाइज। खींचना, होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना, खींचना, होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो दोनों पैरों का करेंगे, पहले एक का कर लेते हैं।
दोस्तों साथ में हम इस तरह से भी करेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से एंकल को थोड़ा ज़्यादा उठाना, इस तरह से भी बहुत बेटर होता है। घुटना लॉकिंग का एक्सरसाइज है और एंकल भी बहुत अच्छी तरह से एंकल का एक्सरसाइज हो रहा है। तो इस तरह से भी करने का कोशिश करें, तो आप ज़रूर से करें। तो दोनों पैर का करेंगे, पहले एक का कर लेते हैं पूरी तरह से। दोस्तों अभी मैंने अप डाउन कर रहा था, अभी देखिए पूरी तरह से उठा के होल्ड करके रख रहा हूँ खींच के। तो आप इस तरह से भी करें। अलग अलग तरह का एक्टिविटी है दोस्तों, आप ध्यान से देखें, और अलग अलग तरह का एक्टिविटी है, तो सारे एक्टिविटी को करने का कोशिश करें। इसमें देखिए पूरी तरह मैं होल्ड करके रखा हूँ, ऐसे अपने तरफ खींच के एंकल को होल्ड करके रखना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं, और साथ में अभी दोनों पंजों को एक साथ भी करेंगे। ये पूरा राइट वाला पैरों का कर रहा हूँ, अभी लेफ्ट वाला बाकी है, उसका भी पहले करेंगे। जैसे कि दोस्तों अब राइट वाला पैरों का एक्सरसाइज हो गया, अब लेफ्ट वाला पैरों का करेंगे। इसी तरह से करेंगे, जैसे पहले एंकल का एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे वही तरह तरह का एक्टिविटी जो भी मैंने राइट पैर का किया, उस तरह से पूरे लेफ्ट पैर का भी करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए और इस तरह से ही करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों पैरों का एंकल का एक्सरसाइज हो गया। दोस्तों अब एक साथ करेंगे दोनों एंकल का एक्सरसाइज, और जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं दोस्तों, इससे क्या होता है आपके पूरे एंकल दोनों एक साथ काम करते हैं, ये बहुत बेटर है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथ को घुटने के सामने रखेंगे, उसके बाद आराम आराम से खींचना छोड़ना, और थोड़ा थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, होल्ड भी करेंगे, होल्ड करके रखेंगे खींच के, उसके बाद फिर छोड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से आप करें दोस्तों 1-2 घंटे के लिए। इस तरह से डेली के डेली किया करें, 2 टाइम सुबह शाम। ये बहुत ज़रूरी है पैर को सीधा रखने के लिए, पैर के मसल्स एक्टिव करने के लिए। इनके साथ साथ आपके पूरी अच्छी तरह से घुटने भी लॉक होते हैं, तो आप ये ज़रूर से करेंगे। दोस्तों उसी पोजीशंस में रहेंगे फिर से, लेकिन अब की बार दोस्तों दोनों एंकल को एक साथ हल्के हल्के ऊपर की तरफ उठाएंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। हल्के हाथ का सपोर्ट रखेंगे और पैर को अपने ताकत से उठाने का कोशिश करेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और दोस्तों अपने घुटने के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, इस तरह से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से भी करने का कोशिश आप ज़रूर से करें। दोस्तों इनमें हम सिर्फ खींचना छोड़ना नहीं करेंगे, एक तरफ से होल्ड करके भी रखेंगे, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से अपने पैरों को होल्ड भी करके रखेंगे, पूरी तरह से पैर को टाइट रखने का कोशिश करेंगे अपने पैर के ताकत से। उसके बाद इस तरह से एंकल को खींच के रखना है, होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना, फिर होल्ड करके रखना। आप इस तरह से भी करें, हर एक्टिविटी को करें, जैसे आप मुझे देख रहे हैं उस पूरे एक्टिविटी को आप अपने आप के ऊपर अप्लाई ज़रूर से ही करें।
दोस्तों अब की बार थोड़ा थोड़ा पैर को फोल्ड करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों पैरों को अपने ताकत से खींचना है, पैरों के अपने ताकत से धक्का मारना है, हाथ से हल्के सपोर्ट देना है, पैरों का ताकत यूज़ करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों ये सारे एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमको घर में ही रिकवर होने के लिए। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने पैरों में ताकत ला सकते हैं। अब इन एक्सरसाइज से हमारे घुटने भी लॉक होते हैं, थाई में पावर आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब की बार पैरों का एक एक पैरों का एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपने देखा अपने पैरों में पट्टा बांध लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अपने एक एक पैर को अपने पैर के ताकत से पैर को सीधा करना है, फिर फोल्ड करके आगे की तरफ खींचना है, फैलाना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों अपने दोनों पैरों को एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पैरों का एक्सरसाइज करेंगे ऐसे ही जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी करने का कोशिश ज़रूर से ही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थाई में पावर लाने के लिए, क्योंकि ये थाई के पावर से ही आगे आते हैं और मैं फेंक पाता हूँ। तो आप भी इस तरह से करें। जैसे कि दोस्तों लेफ्ट वाला पैरों को किया, उसी तरह से राइट वाले को भी करेंगे। तो पहले पट्टे को बांध लेते हैं और उसी तरह से बांधेंगे और उसी तरह से इनका भी एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल अपने पैर के ताकत से पैरों को सीधा करना, फोल्ड करके फिर मोड़ना, फिर सीधा करना जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह से करेंगे और ये सारे एक्सरसाइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने पैरों के लिए। पैर कभी टेढ़े नहीं हो सकते और पैर कभी जैसे कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी कभी सूख जाते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज से, यह सब एक्टिविटी से आपके पैर बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपके पैरों में ताकत बहुत अच्छी तरह से जल्दी से आएंगे। तो आप ये ज़रूर से ही करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने पैरों को सेफ रख सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज यदि करते हैं तो आपके पैर बहुत अच्छी तरह से रहेंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे, सीधे रहेंगे। दोस्तों जैसे जैसे आपके अंदर रिकवरी आएंगी तो आपके पैर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा पैर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, मसल्स भी सूख जाते हैं। तो इस वजह से हम सेफ रखेंगे और इस तरह से सेफ रह करके एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि आपने मुझे देखा। इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे ताकि पैरों में भी पावर आए। दोस्तों इन सभी एक्सरसाइज से हमारे घुटने भी लॉक होते हैं और थाई में भी पावर आते हैं। दोस्तों थाई में पावर आएंगे तभी हमारे घुटने जल्दी से लॉक होंगे। तो इस वजह से आप घुटने के ऊपर जो मेहनत करें सो करें ज़रूर से, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत आप अपने थाई के ऊपर करें। थाई के वजह से ही आपके घुटने लॉक होते हैं। तो थाई के मसल्स को एक्टिव करें और अपना घुटना लॉक जरूर से कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम।